नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में बजट में की गई घोषणाएं पूरी करने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने दुर्गा अष्टमी के अवसर पर छात्राओं को साइकिल वितरित की। शालीमार बाग क्षेत्र के पीतमपुरा स्थित सर्वोदय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली 1100 छात्राओं को साइकिल दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट केवल कागजी घोषणा नहीं, बल्कि डिलीवरी का रोडमैप है और सरकार ने इसे लागू करना शुरू भी कर दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधू ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर स्पा के साथ बैठक की। बैठक में दिल्ली के ट्रांजिट कॉरिडोर के पुनर्विकास और हरित क्षेत्र बढ़ाने को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। शहर को अधिक टिकाऊ और हरित बनाने पर जोर दिया गया। राजधानी में बुनियादी सुविधाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछले 1 साल में सरकार दिल्ली वालों की समस्याएं हल करने में पूरी तरह विफल रही है। कई इलाकों में लोगों को पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए जूझना पड़ रहा है। दिल्ली वालों की जिंदगी नर्क बना दी गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार के ग्रीन बजट और स्वच्छ हवा के लिए 21% बजट आवंटन के दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे जुमला करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पर्यावरण के नाम पर पुराने खर्चों को ही नए दावे के रूप में पेश कर रही है। दिल्ली के ग्रीन बजट को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी द्वारा उठाए गए सवालों पर अब भाजपा ने पलटवार किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप नेता सौरभ भारद्वाज के बयान को हास्यास्पद और राजनीतिक अज्ञानता का उदाहरण बताया है। सचदेवा ने कहा कि सौरभ भारद्वाज का उद्देश्य जनता के मुद्दे उठाना नहीं, बल्कि सुर्खियों में बने रहना है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली के बजट में बड़ा आवंटन मिलने के बावजूद स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। करीब 1.03 लाख करोड़ रुपए के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को 13,034 करोड़ रुपए, करीब 12.6% का आवंटन दिया गया है, जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। वहीं शिक्षा के लिए भी 19,326 करोड़ रुपए 18.6% निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही क्षेत्रों की हालत धराशायी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने पालम अग्निकांड को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस मामले में एसडीएम जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है और सरकार सच्चाई छिपाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नेता डॉक्टर नरेश कुमार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से शुरू किए गए साइकिल वितरण कार्यक्रम पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे दिखावटी कदम बताते हुए कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। रेल मंत्रालय राजधानी के 13 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कर रहा है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, सराय रोहिल्ला, दिल्ली कैंट, हजरत निजामुद्दीन, सब्जी मंडी, सफदरजंग, तिलक ब्रिज, आदर्श नगर, बिजवासन और नरेला स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर निर्माण और अपग्रेडेशन कार्य किए जा रहे हैं। दिल्ली में गैस सिलेंडर की कमी और महंगाई का असर अब घरेलू कामकाज पर दिख रहा है। छोटी सिलेंडर 400-500 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं। महंगाई से परेशान कई घरेलू सहायकों ने काम छोड़कर गांव लौटना शुरू कर दिया है, जिससे घरों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में एआई तकनीक से घुटने की सर्जरी का सफल प्रयोग हुआ। 74 वर्षीय मरीज ऑपरेशन के 4 घंटे बाद ही चलने लगे। मरीज 3 साल से गठिया के दर्द से परेशान थे। एनआईओएस के तहत 10वीं 12वीं के पत्राचार छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षा का अंतिम मौका 28 और 30 मार्च को मिलेगा। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर राजधानी में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। घरों में कन्या पूजन कर प्रसाद वितरित किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन कर बेटियों को देवी स्वरूप बताया। उन्होंने कहा कि बेटियां सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक हैं और उनका सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी 72 वर्षीय बुजुर्ग को 20 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध समाज की नींव हिला देते हैं। दयालपुर इलाके में ताना मारने के आरोप में एक किशोर की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 नाबालिगों को पकड़ा है। सभी आरोपी पड़ोस के रहने वाले हैं, जिन्होंने किशोर को साथ ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच जारी है। बवाना में लूट का विरोध करने पर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक दोस्त के साथ सब्जी लेकर लौट रहा था, तभी बदमाशों ने बैग छीनने की कोशिश की।
विरोध करने पर उसकी गर्दन पर वार किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 3 नाबालिगों को पकड़कर चाकू बरामद किया। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक तेज हवा और बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। दिल्ली का AQI 176 दर्ज हुआ, जो मध्यम श्रेणी में है। कुछ इलाकों में AQI 200 के पार रहा। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।